नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में बिगनर ऑन चार्ट। आज की वीडियो में सिर्फ मैं ये दिखाऊंगा कि जब मैं चार्ट खोलता हूँ कोई भी, तो क्या क्या चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ या किस बेस पे मैं अपना ट्रेड लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरली मैं 3 चीज़ें नोटिस करता हूँ अपने चार्ट में, जो मैं इंडिकेटर्स लगा के रखे हुए हैं अपने चार्ट में मैंने। वो एक है 20 एंड 50 का EMA, exponential moving average, second is price action एंड थर्ड इज 50 RSI का सपोर्ट। बस यही 3 चीज़ मैं मेजरली अपने चार्ट्स वगैरह में नोटिस करता हूँ और इन्हीं 3 चीज़ के बेस पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। कोई भी जंगल नहीं है चार्ट्स का, कोई भी जंगल नहीं है इंडिकेटर्स का। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी इस समय पे इस वाले पर्टिकुलर में अप्लाई करनी चाहिए, तो उससे सिर्फ ट्रेड लॉस ही निकलते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को लगा के जब हम लोग कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक तो कन्फ्यूजन होगा और आप हर किसी इंडिकेटर के कंफर्मेशन के चक्कर में ट्रेड भी मिस हो जाता है। 2 दिन पहले ट्रंप के बयान के चक्कर में मार्केट 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये भी आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ये चार्ट वगैरह खोल के देन उसके बाद में मेरे जो अभी वॉच लिस्ट के चार्ट हैं उन चार्ट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से कुछ में से मैंने ट्रेड लिया हुआ है, किसी का ट्रेड का कंफर्मेशन मैं वेट कर रहा हूँ। सबसे पहला इंडिकेटर है मेरा RSI। जैसे पता ही है RSI एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटी ट्रेंडिंग होती है तो उसमें सबसे पहले जो मूव दिखता है वो RSI का दिखता है। उसमें आपको रिवर्सल भी दिखता है, उसके अंदर आपको सपोर्ट भी दिखेगा, उसके अंदर आपको ओवरसोल्ड ओवरबॉट ये सारे पैरामीटर्स आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि वो ट्रेंडिंग इंडिकेटर है तो वो ट्रेंड वाइज चलता है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में होगा RSI सबसे ज़्यादा अच्छा फ्रेंड आपका बनेगा किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए या और उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए। मैंने अपना लास्ट ट्रेड जो मैंने क्लोज किया था वो RSI के बेस पे ही मैंने लिया था, जिसका वीडियो इससे पहले वाला वीडियो है मेरा। वो RSI के बेस पे ही मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और वो ट्रेंडिंग स्टॉक था और अभी भी वो ट्रेंड कर रहा है और वो अच्छा खासा उसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो शुरू करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से और उसमें इन्हीं 3 चीज़ों को लगा के देखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब प्राइस एक्शन, 20-50 EMA एंड RSI। इन तीनों के बेस पे देखते हैं कि सिक्योरिटी निफ्टी 50 जो कि ओवरऑल मार्केट का व्यू है वो कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है और आगे क्या दिख रहा है उसके अंदर। तो ये है मेरा निफ्टी 50 का चार्ट। सबसे पहले ओवरऑल व्यू के लिए हम लोग मंथली चार्ट को देखते हैं कि कहाँ पे निफ्टी क्या करेगा, एंड वो एक्चुअल सिनेरियो हमें मंथली चार्ट पे ही दिखेगा। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मंथली चार्ट हमें बताएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक बेरिश कैंडल के बाद में एक इनसाइडर कैंडल बनी है, ये मंथली पे बनी है। अप्रैल की जो अप्रैल मंथ क्लोज हुआ वो एक इनसाइडर कैंडल के साथ में क्लोज हुआ, एंड देन एक बेसिकली बेरिश ही मार्केट का ओवरऑल व्यू दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने इस जगह पे एक सपोर्ट लिया था। यहाँ इस जो निफ्टी 50 का ये जो सपोर्ट था यहाँ पे ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस बना है, जो कि 1 सितंबर 2025 का था। यहाँ पे ये उसके लिए रेजिस्टेंस बना है। एंड अभी आते हैं हम लोग वीकली पे। वीकली का व्यू निफ्टी का, वीकली पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने मंथली चार्ट में देखा था, इस जो 2025 के सपोर्ट को उसने एक रेजिस्टेंस के तौर पे लिया है एंड वहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। एंड अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देखोगे तो 20 EMA के से नीचे ही मार्केट चल रहा है। 20 एंड 50 EMA से, ग्रीन वाला मेरा 20 EMA है, रेड वाला 50 EMA है। तो अभी उसने यहाँ पे इवन जो 20 EMA है उसका भी एक रेजिस्टेंस इसने लिया है। EMA पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा है। एंड अगर आप देखोगे तो RSI भी हमारा 50 से नीचे है। RSI का 50 से नीचे होना मतलब मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। पिछले 2-3 हफ्तों से, मार्केट 4 हफ्तों से मार्केट एकदम चौपी ही जा रहा है। मतलब पिछले 1 महीने से। अप्रैल में थोड़ा सा मोमेंटम दिया था, जब यहाँ से 30 मार्च का ये जो कैंडल है इसके बाद में 2-3 हफ्तों का एक अच्छा मोमेंटम था, अच्छी ट्रेंडिंग थी। आप देखोगे तो RSI भी अच्छे पेस पे ऊपर जा रहा था। अभी हम लोग आते हैं डेली पे, जहाँ पे मैं अपना ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ से पता चलेगा मार्केट को
शॉर्टर टाइम फ्रेम में फॉर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट को कितना दिन हमें देना चाहिए या फिर किस तरीके के छोटे छोटे ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं। तो आप देखोगे निफ्टी ने 2 अप्रैल को इस जगह पे एक सपोर्ट लिया था, जो कि हमारा ये वाला जो एक बड़ा सपोर्ट था, यहाँ से निफ्टी ने एक प्रॉपर एक सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस किया था, जो कि एक बहुत मेजर स्विंग लो है, उसको निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर वहाँ से सपोर्ट लिया है। और ऊपर जाने के बाद में अगेन इसी जगह का रेजिस्टेंस लेके 29 सितंबर का, लास्ट ईयर सितंबर का रेजिस्टेंस लेके वहाँ से निफ्टी गिर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट आपको साइडवेज ही दिखेगा और सेम चीज़ आपको आरएसआई भी बताएगा। आप देखोगे 50 के सपोर्ट पे ही मार्केट कंटिन्यूसली वहीं के वहीं घूम रहा है। इन्हीं 4 दिनों में पूरा मार्केट ने इधर में आरएसआई में भी साइडवेज ही दिखाया है। इन सारी चीज़ों से मुझे यही समझ में आता है कि आरएसआई पूरा ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। इसके बेस पे आप शॉर्टर ट्रेड्स या फिर अगर मार्केट ट्रेंडिंग प्रॉपर दिखा रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आरएसआई 50 के ऊपर है, मंथली का भी मंथली आरएसआई अगर 60 के ऊपर है, वीकली आरएसआई अगर 60 के ऊपर और डेली आरएसआई में भी बाउंस आपको अच्छा दिख रहा है, तो आपको ये आरएसआई बता देगा कि हाँ यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब वो आपके ऊपर, आप कहाँ लेना चाहते हो, 40 से ऊपर, 50 से ऊपर या 60 से ऊपर। डेली में 60 के ऊपर में आपको अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड मिलेगा अगर मंथली एंड वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर है। तो वहाँ पे अगर आप डेली आरएसआई 60 के ऊपर देखते हैं और वहाँ पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, तो मेरे हिसाब से ट्रेड आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड से ऊपर जा चुका है, उसमें ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अब वो 60 से ऊपर क्रॉस हुआ है या वहाँ पे सपोर्ट हुआ है, आपको जिस तरीके से ट्रेड लेना है वैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये था हमारा निफ्टी 50 और ये अभी हाल फिलहाल में साइडवेज ही है। इसका मेजर सपोर्ट जो है, जो प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि 22,280 के आसपास का सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आता है, जो कि ये मेजर स्विंग लो है, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आके वापस यहाँ से सपोर्ट ले गया और अगर वापस ऊपर जाता है मार्केट, तो इस सपोर्ट पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है निफ्टीज़ का। जो निफ्टी 20 और उन सब में ट्रेड करते हैं उसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट आ सकता है। सेकंड, जो बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करना होगा जब निफ्टी इसको ब्रेक करेगा, जब यहाँ के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो कि लॉन्गर रेजिस्टेंस है। ये वाले रेजिस्टेंस को निफ्टी अगर इसको ब्रेक करता है तो ही अपना बड़ा मूव निफ्टी का शुरू होगा, तो मार्केट ट्रेंडिंग माना जाएगा। अब वो स्ट्रेट ट्रेड जाता है या फिर वापस से आता है, पुल बैक लेता है, वो टोटली डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे और इंटरनेशनल न्यूज़ पे। वो ट्रम्प साहब पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वो कुछ भी भाषण देते रहते हैं अपना। अभी हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर आप मंथली पे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही बता रहा है। यहाँ पे एकदम प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट था बैंक निफ्टी का। आप देखोगे तो आरएसआई भी 50 के ऊपर ही है कंटिन्यूसली। यहाँ पे आप देखोगे तो आरएसआई प्रॉपर 50 के ऊपर ही चल रहा है इतने समय से, एंड इधर भी पूरा ट्रेंडिंग मार्केट है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। एक्चुअली अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे तो स्ट्रेट एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट उसी जगह पे जा रहा है। और फर्स्ट टाइम लास्ट मार्च में मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी अभी, बट निफ्टी ने एक बड़ा सपोर्ट, जो उसका पिछला सपोर्ट था, वो इसने 4800 के आसपास में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट को लिया वापस और ये ऊपर चला गया, यहाँ से एक बाउंस किया। अगर निफ्टी यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे तोड़ता तो मार्केट नीचे गिरने की कंडीशन पे आ सकता था, लेकिन वो इसी चीज़ को, इसी 4800 के सपोर्ट को लेके निफ्टी ऊपर चला गया। मतलब मार्केट अच्छी कंडीशन में है। थोड़े बहुत समय के लिए चॉपी हो सकता है, थोड़े बहुत समय के लिए मार्केट साइडवेज हो सकता है, पर इसने अपना मेजर स्विंग लो नहीं तोड़ा है। मतलब सेक्टर जो है, ये पर्टिकुलर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। इस समय पे भी अगर कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म ना करके एक साइडवेज मार्केट में भी आ गया है, तो वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, उसमें ट्रेड किया जा सकता है। और वो जब भी मार्केट वापस ट्रेंडिंग में आएगा, जब भी मार्केट में अच्छी न्यूज़ आएंगी और वो अच्छा शुरू करेगा, तो सबसे पहले यही मार्केट बूम करेंगी। अब आते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली बैंक निफ्टी के
एक सपोर्ट उसने ब्रेक किया था, वो था यहाँ पे। ये वाला बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट ब्रेक किया, लेकिन वो एक डीप पुल बैक लेके वापस आया है। अभी अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो एक तरीके से मार्केट बैंक निफ्टी वीक जोन में कंसीडर किया जा सकता है। मेजर स्विंग हाई के ऊपर नहीं गया है, वो एक नीचे जा सकता है, तो यहाँ से मार्केट गिरने के कंडीशन में आ सकता है। और उसको गिरने के लिए मार्केट को एक्चुअली जो ये जो सपोर्ट है 5300 का, इसको ब्रेक करके इसको नीचे आना पड़ेगा, और जो मेजर स्विंग लो है, लास्ट मेजर स्विंग लो, इसको तोड़ के एंड देन और नीचे आके लास्ट में ये वाला एक सपोर्ट उसका जो रिसेंट सपोर्ट है वो यहाँ पे तोड़, यहाँ से अगर मार्केट तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो वो वीक कंसीडर किया जाएगा। तब तक ये बुलिश है और इसमें ट्रेड किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग डेली पे। तो देखोगे तो बैंक निफ्टी ने इस जगह पे एक इसी सपोर्ट को वापस से उसने एज अ सपोर्ट कंसीडर किया है, एंड निफ्टी के पास में एक 53,695 का एक सपोर्ट है, एंड एक निफ्टी के बैंक निफ्टी के पास में एक 4700 का सपोर्ट है। इन्हीं अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो उसके बाद में एक बड़ा रेजिस्टेंस उसको, जो उसका ऑल टाइम हाई है 61,750 का, तो इस रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस आया है 57,800 के पास, बाद में 61,750 का रेजिस्टेंस है। और ऑन डाउनर साइड अभी हाल फिलहाल का एक सपोर्ट, इसको 53,874 का एक सपोर्ट है, 53,770 का एक सपोर्ट है, देन उसके बाद में एक सपोर्ट निफ्टी को, बैंक निफ्टी को मिलेगा 49, और अगर वहाँ से 49,900, और अगर वहाँ से भी नीचे गिरता है तो ये एक मेजर सपोर्ट 4700। इसके बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा वीक चला जाएगा, क्योंकि ये उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल से बड़ा ही सपोर्ट है ये, तो यही अभी मेजर सपोर्ट्स हैं इसके पास में। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली स्टॉक पे, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ट्रेड किया था, अभी 3-4 दिन पहले, और आज ही उसका एक एसएल हिट हुआ है। मार्केट न्यूज़ के कारण उसका एसएल हिट हुआ है, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे कंडीशंस पे आएगा तो मैं उसको दोबारा से ट्रेड करूँगा। तो मेरा वो स्टॉक था ल्यूपिन। मंथली अगर आप देखोगे तो ल्यूपिन अपने ऑल टाइम हाई पे था, और यहाँ पे उसने कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बनाया था। देन उसने ब्रेक भी किया इस जगह पे 2-3 महीने से, एंड उसका आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई भी ऊपर है। ल्यूपिन में आरएसआई भी 60 के ऊपर था, एंड आप देखोगे तो 20 ईएमए के ऊपर भी आरएसआई ट्रेड कर रहा था, ये मंथली पे। तो मतलब सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड स्ट्रॉन्ग है, वो ऊपर जाने की पूरी कंडीशन रखता है यहाँ से। एंड फिर मैंने इसके चार्ट को वीकली ऑब्जर्व किया, तो आप देखोगे जिस एरिया में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, तो ये 60 के ऊपर ही था, ये 60 के ऊपर ही पूरा ट्रेड कर रहा है। आज ही ये मार्केट, क्योंकि अभी एक नया वीक खुला है, दूसरा दिन है, आज ही मार्केट 60 से नीचे जाके 53 पे पहुँचा है वीकली में, लेकिन उससे पहले मार्केट 60 के ऊपर ही था, स्ट्रॉन्ग ही था, उससे पहले ही चीज़ें चल रही थी। और इसका लोकल ऑल टाइम हाई भी था वीकली, जो 52 वीक हाई बोलते हैं, तो वहाँ पे भी ये ट्रेड था। अगर ये न्यूज़ नहीं रहती ट्रम्प की, या फिर जो ग्लोबल टेंशन नहीं रहे, तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और ये अच्छा बाउंस आपको दे सकता था विद अ गुड प्रॉफिट। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, मैंने देखने के बाद में काफ़ी सारे, जब ये जो 52 वीक ऑल टाइम हाई यहाँ पे एक छोटा कप बना रहा था, जब ये इधर में इसको टॉप को क्रॉस कर चुका है, देन उसके बाद में मंथली पे ये लॉन्गर बहुत लंबा कप एंड हैंडल बना रहा था, मतलब ये अपने लाइफ टाइम हाई पे था ये स्टॉक। मैंने ये इसको अपने इसी जगह पे आफ्टर चेकिंग के, हाँ मुझे 52 वीक का हाई भी मिल रहा है, मुझे ऑल टाइम हाई मिल रहा है वीकली में, मुझे मंथली में ऑल टाइम हाई मिल रहा है, आरएसआई का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और लास्ट पिछले कुछ दिनों से मार्केट को साइडवेज में देखते हुए भी, ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज में था, लेकिन बोलते हैं कि अगर कोई स्टॉक आपको एक अच्छा ट्रेंड दे रहा है तो कुछ दिन साइडवेज होने के बाद में स्टॉक हमेशा एक हाई पकड़ता है। देन इसीलिए मैंने इस जगह पे, जब ये जो ट्रेड था, राइट, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो
50 आप देखोगे तो 30 अप्रैल फर्स्ट मई को जब इसने 50 का बाउंस लिया, RSI 50 का बाउंस लिया, मंथली 60 क्रॉस, वीकली 60 क्रॉस एंड डेली RSI 50 का बाउंस लेने के बाद में जब ये कैंडल क्लोज हुई मेरे कंफर्मेशन पे, मेरे इवन एवरेज वॉल्यूम पे के ऊपर ही क्रॉस हुई, देन उसके बाद में मैंने इसके ऑल टाइम हाई, मतलब इसके हाई पे, उस डे का हाई जो क्लोज हुआ था, नेक्स्ट डे 2362 का इसका हाई था, वहाँ 62 के आसपास का इसका हाई था, तो मैंने वही अपना ट्रेड किया था। इसने ऊपर लेके नीचे क्लोज किया, देन नेक्स्ट डे विद अ गुड वॉल्यूम ये चार्ट ऊपर गया था, 5% ऑलमोस्ट प्रॉफिट। एंड अगर आप नीचे वॉल्यूम चेक करोगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी मुझे मिली थी। ये जो वॉल्यूम है अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत अच्छी मिली थी, और यहाँ पे अच्छा ट्रेड ने भी मुझे आउटपुट दिया था विद अ गुड साइन। और मेरा इसके अंदर SL जो मेरा था वो था क्या बोलते हैं, इधर इस कैंडल का लो जो कि बहुत छोटा था, 2% में मेरे 2-3% मुझे इसमें लूज़ करना था। एक मैंने SL ये सोच के रखा था, इसको मैंने लगाया नहीं था। दूसरा था अगर ये स्टॉक 50 RSI से नीचे जाता है तो इसके बाद में ये स्टॉक आज 50 RSI से नीचे गया, 2 बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल बने 2 दिन में, न्यूज़ ऐसी आई हैं कि स्टॉक नीचे गया, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर चुका था 2280 के आसपास में। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 20 EMA का भी सपोर्ट देखा, मैंने 50 का भी सपोर्ट देखा, RSI 50 का सपोर्ट देखा, एंड उसके बाद में ही मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। बट मार्केट है, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे एक्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आई एक्टेड। टारगेट मैंने कोई इसको दिया नहीं था, SL मेरा फिक्स था, SL को हिट किया और मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया। अभी ये ट्रेड यहाँ से ऊपर जाता है तो सपोर्ट लेके दूसरी बार अगर 40 से नहीं 50 को वापस से अगर ये क्रॉस करेगा तब मैं दोबारा इस ट्रेड में एंटर करूँगा। लोअर प्राइस हायर प्राइस डजेंट मैटर, कंफर्मेशन के बाद ही मैं इस ट्रेड में एंट्री करूँगा। तो ये कुछ एक स्टॉक मैंने आज अपने इस वीडियो में शेयर किया, और भी मेरे वॉच लिस्ट के स्टॉक हैं, उन सब में भी ट्रेड मेरा ऑलरेडी रनिंग है। तो जब वो उन ट्रेड से एग्जिट होगा इधर टारगेट और SL, तो मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। कुछ ट्रेड मैंने गलत भी लिए थे, और गलत क्यों हुए, आज ही एक ट्रेड गलत एंट्री कर गया क्योंकि मैंने सुबह मार्केट चेक नहीं किया था, मैंने अपने ऑर्डर्स ही देखे नहीं थे कि आज क्या है क्या नहीं, तो उस कारण से मार्केट नीचे था और मेरा जो बहुत पुराना कोई ऑर्डर उसमें लगा हुआ था बिना चेक किए वो वैसे ही रह गया, और वो आज सडनली एग्जीक्यूट हो गया। उस कारण से वो थोड़ा सा गलत ट्रेड आज ले लिया। अभी देखते हैं अगर वो सपोर्ट लेता है तो कैसे जाता है। वो आज स्टॉक 7% माइनस गया मेरे अपने आप वो एंट्री होने के बाद में, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। इसको मैं भूल गया तो ये काफ़ी बड़ी गलती मेरे से हो गई। एंड हाँ, कई जो मेरे रनिंग ट्रेड हैं उनके अंदर जैसा जैसा होता है वैसा हम लोग मैं आपको उसमें अपडेट देता जाऊंगा। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ हिट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी टाइप का कंटेंट, इसी टाइप के ट्रेड्स और छोटी छोटी जर्नी अपना ट्रेडिंग जनरल में इस चैनल में शेयर करता जाऊंगा। कुछ भी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक बिगिनर हूँ, अकॉर्डिंगली ही मैं अपने ट्रेड्स ले रहा हूँ। अगर कहीं कुछ मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, लेट मी नो, एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।